इंदौर के युवा खेल प्रशिक्षण सागर यादव ने कम उम्र में खेल जगत में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने NIOS पटियाला से खेल कोचिंग में डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा किया और साथ ही शारीरिक शिक्षा में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक होनहार युवा ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर खेल क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। महज 25 वर्ष की उम्र में सागर यादव ने न केवल खेल कोचिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि एक अत्यंत प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा में भी सफलता हासिल कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। सागर यादव ने NIOS पटियाला से खेल कोचिंग में डिप्लोमा पूरा किया, जो कि खेल प्रशिक्षण और विज्ञान के गहन अध्ययन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। इसके साथ ही उन्होंने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक JRF परीक्षा उत्तीर्ण की। यह परीक्षा अपने कठिन स्तर के लिए जानी जाती है और इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक शिक्षा और खेल अनुसंधान में विशेष अवसर प्राप्त होते हैं। सागर सिर्फ एक शिक्षाविद ही नहीं, एक प्रतिभाशाली पहलवान भी है। वे राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीको रोमन शैली में प्रतिस्पर्धा कर चुके हैं और अपनी मजबूत पकड़, तकनीकी दक्षता और अनुशासन के कारण कुश्ती जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। खेल में उनकी यह पृष्ठभूमि न केवल उनके प्रशिक्षण के लिए लाभदायक रही, बल्कि उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव ने उन्हें खेल विज्ञान और कोचिंग में एक अलग स्तर पर पहुंचाया। खेल क्षेत्र में जो डिग्रियां रहती है, एक होती है BPEd और एक MPEd। BPEd मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक शिक्षा में आपने बैचलर की डिग्री की है। फिर उसके बाद होती है MPEd, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और फिर उसके ऊपर अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर स्पोर्ट्स ऑफिसर हायर पोस्ट के लिए जाना है तो आपको PhD या फिर नेट सेट जो होती है वो एग्ज़ाम देना रहती है। और कोचिंग के फील्ड में, स्पोर्ट्स कोचिंग के फील्ड में जो NIOS पटियाला है, एशिया का सबसे मतलब नामी संस्थान है। वो अच्छे कोचेस को वहाँ पर तैयार करता है। तो वहाँ से भी मैंने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कुश्ती से किया हुआ है। हाँ, मैंने ऑल इंडिया लेवल पे और अपने नेशनल लेवल पर किया है पार्टिसिपेट। आगे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और जो स्पोर्ट्स ऑफिसर की PSC वगैरह में एग्ज़ाम्स निकलती है, उसके लिए अब ट्राई करेंगे और बच्चों को कोचिंग वगैरह। हाँ, जो नेट एग्ज़ाम होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये मतलब जो 1% टॉप बच्चे रहते हैं वो इसमें क्वालिफाई होते हैं ऑल इंडिया से। जैसे मतलब 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो उसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो वो हर बार कितने बच्चे उसमें एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके ऊपर फिर एक JRF रहता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें ऐसा रहता है कि जब जो भी आपका PhD, मान लो 5 साल की PhD चलती है, तो 2 साल आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अमाउंट गवर्नमेंट देती है, लगभग 45-50 हज़ार रुपये। और फिर जब आप 2 साल बाद आप सीनियर रिसर्च उसमें आ जाते हो कैटेगरी में, तो फिर उसमें थोड़ा सा वो अमाउंट बढ़ जाता है। उद्देश्य मतलब बस खेल के माध्यम से देश की सेवा कर पाए। जिन बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है, बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो क्या होता है, बच्चा मतलब उसको सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा तो कोचिंग वगैरह या फिर कुछ इस तरीके से दूसरी तरफ जाकर वो आगे बढ़ जाता है। बाकी जो थोड़े से पिछड़े वर्ग के बच्चे रहते हैं तो उनको सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक तो ये रहेगा कि उन बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा और उसमें से जो टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं उनको अपन सही गाइडेंस देंगे तो फिर वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। माना जा रहा है कि सागर यादव संभवतः मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में JRF परीक्षा उत्तीर्ण की है। सागर की इस उपलब्धि ने उनके सामने कई नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। अब वे खेल विज्ञान, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में और अधिक योगदान दे सकते हैं। उनकी सफलता यह दर्शाती है कि लगन, मेहनत और सही मार्गदर्शन के सहारे कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता है।